गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। सो ये जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है सजिटेरियस के लिए। सो सजिटेरियस, आर यू रेडी? ओके। सो इंस्टाग्राम पे सजिटेरियस को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। सो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज मैं हर एक सूर्य के बारे में कुछ ना कुछ बात करती रहती हूँ तो मुझे लगता है रिसर्च के अकॉर्डिंग। सो आई होप यू विल लाइक इट। सजिटेरियस, चलिए आपसे बात करते हैं। सो सजिटेरियस, oh wait no, सबसे पहले मून देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। वैसे ये गाइडेंस है आपको अभी आज के दिन से 3 तारीख से लेकर 9-10 मई तक, और ये जो आपको गाइडेंस रहने वाली है ये आपकी ओवरऑल एनर्जी की पता करेगी इस कार्ड से। और जो आज का जो होने वाला है वो जनरल रीडिंग है। अगर आपको नहीं पता है तो अपना वीनस और अपना मून कौन से साइन में प्लेस है कुंडली में तो आप देख लीजिए। इफ़ नॉट, वैसे ईजी है अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालो किसी ऐप में, ठीक है, पता चल जाता है। एंड अगर आपको सन वाइज चलना है यानी आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, सो सही जगह आए हो। यस, यू आर सजी। ओके ओके, सो सजी, सजी के लिए एक कार्ड हमने निकाला, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। एक्वेरियस कार्ड बहुत निकल रहे हैं, लगता है, मुझे लगता है एक्वेरियस के बहुत फैंस हैं। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो आपको यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि लव इनटू द सिचुएशन, लव होता है एक केयर कनेक्शन, लव होता है आपको एक रेसिप्रोकेट करना, एक ब्यूटीफुल जो कनेक्शन होता है। लेकिन अगर आपको कोई बोले तब रेसिप्रोकेट करो, अपने मन से मत सोच के करो। बहुत से लोग पता कैसे होते हैं, मैं बताती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, दे आर लाइक कि अपने ही मन में वो बना लेते हैं फीलिंग कि यस मुझे किसी से प्यार हो गया है, कोई कनेक्शन है। बट क्या करते हैं कि अगर ना पूछते हैं उस सामने वाले से, ना कुछ बात करते हैं, एंड डायरेक्टली उनको ब्लेम कर देते हैं कि रेसिप्रोकेट नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। सी, इफ़ यू विल नॉट से, इफ़ यू विल नॉट प्रपोज, इफ़ यू विल नॉट कंप्लीट द थिंग्स, तो फिर वो किससे चलेगा, वो चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी। आप खामखा किसी को, पर चलो कर्मा है, कंप्लीशन हो गई है, बट फिर भी अपने कर्मस खराब नहीं करने। ओके, सो ब्रिंग लव इन अ सिचुएशन, यहाँ पे ये था कि आपको, अगर आपको एंगर प्रॉब्लम्स है, एंगर मैनेजमेंट का कुछ है, तो थोड़ा प्यार से बात कीजिए। इफ़ यू फील लाइक कि आप इन दोनों थोड़े से लॉस्ट रहते हो तो अपने काम में प्यार ढूंढने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर आप काम करेंगे तो आपका ध्यान कहीं गलत चीज़ नहीं जाएगा। किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए एक्सपीरियंस्ड, मैं तो कहती हूँ कि ओल्ड एज होम चले जाइए या बच्चों से मिलिए, एक्सट्रीम लेवल के लोगों से, बीच से नहीं मिलना। नो 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 नो, पागल हो जाता दिमाग, ठीक है। सो चलिए आपकी पास्ट प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं। ओह, पास्ट तो आपका दो राहों पे था, टू क्रॉस रोड्स आपकी राहें थी, यानी कि आप कहीं फंसे थे, आप कहीं कंफ्यूज थे, जॉब के लिए, लव के लिए हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप अपने आप को धुरंधर खिलाड़ी समझते थे। तभी जैसे होता है ना कि पट्टी बांध के मैं खेलूंगा, जो मन में आए मैं करूंगा, जो है मैं हूँ, मतलब अपने आप के लिए ये चीज़ है। या तो फिर आपके साथ किसी ने ये चीज़ की हुई है कि आपको किसी ने रिस्क पे रखा, आपके साथ किसी ने डबल क्रॉस किया, काम में, लव सिचुएशन में आपको ऑप्शन में रखा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये देखी जाती हैं। तो जनरल रीडिंग में और लव रीडिंग में ये आया आपके लिए कि पास्ट में आप दो चीज़ों में जगल कर रहे थे। जगल मैं नहीं कहूँगी, इट्स लाइक यू नो इट कि व्हाट एक्चुअली इट इज़, बट यू कांट चूज। एंड इट्स ऑल्सो लाइक क्या फाइट कर रहे थे, फाइट में कहूँ तो ज़्यादा है, ठीक है। सो इट जस्ट फाइट। इसको थोड़ा सा और बताते हैं आपकी पास्ट एनर्जी को, राज खुले, इट्स अ गुड साइन। टावर कार्ड, टावर कार्ड होता है ना कि पता क्या होता है, कोई लोग उसको बोलते हैं कि ओ आंधी आई, आंधी आई, कुछ हुआ है। यस, कुछ हुआ है, सर्डन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। एक कार्ड निकालते फिर बताती हूँ। किसी की एंगेजमेंट टूटी है, किसी की शादी टूटी है, या फिर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, किसी का कोई जीते जीते जैसे बोलते हैं ना कि हार गया बंदा, कुछ चीज़ें लॉस हुई हैं।
ठीक है, या फिर कुछ लॉस हुआ है रिलेशनशिप वाला, मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। और अगर मैं करियर वाइज का बोलूँ तो करियर वाइज यहाँ पे आप बैलेंस बना रहे थे, जगलिंग एनर्जी मैंने कही ना, अपने इमोशंस के साथ बना रहे थे। लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ये कार्ड भी लेना है मुझे। हील कर रहे हो अपने आप को, आप बहुत टाइम से हील कर रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत दबा के बैठे हो और एक्चुअल में आप काम पे फोकस कर रहे हो, अपने पैसे पे, और कोई आपको पूछ नहीं रहा है। अगर आप एक वुमेन हो तो आपको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि आप कैसे हो, बस काम 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 करते रहो, मशीन बनते रहो। आप पता है कैसे हो, लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, जैसे कि मतलब दूर जाना है, सबको दिखता है कि नहीं ये बंदा तो बड़ा चिल है, मस्त है ये, बट उनको ये पता नहीं होता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ दुखद घटनाएं हो सकती हैं। आई एम सॉरी गाइस, बट ऐसा ऐसा होता है, कभी कभी लोग वो चीज़ सोच लेते हैं जो एक्चुअली थोड़ी सी अलग रह जाती हैं आपके लिए, कि यार मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ। तो कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से आप खुद ही अपने आप हील कर रहे हो, शायद आप काउंसलर्स के पास जाते हो, ये वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप जो सिचुएशन है उससे डील विद कैसे करना है, उससे कैसे निकलना है, वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। आपका जो एनर्जी आई है वो एस ऑफ कप्स एनर्जी आई हुई है। एस ऑफ कप्स यानी कि आप शायद एक्चुअली चाहते हो कि कोई आप किसी से बात करो, कोई आप शायद 2 साल हो गए हैं, 3 साल, यू आर लाइक गुमसुम हो, आप कहीं हो, यू वांट समथिंग और मिलेगा आपको, बिकॉज आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिले। कब तक मिलेगी, थोड़ा प्रेजेंट देख लेते हैं पहले आपको, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम पास्ट में जैसे हैं प्रेजेंट में हमें कुछ मिला है वैसा वैसा ये नहीं, देख लेते हैं। ओके 3, कहीं बहुत ट्रैवल किया है, घूमा भी है आपने यहाँ वहाँ अपने डाइवर्ट करने के लिए माइंड। 3 साल किसी के लिए, मैंने 3 कहा था, 3, 2 कार्ड्स आए, ये डिफाइन करते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को। यू आर लाइक आप शायद डोनेशंस भी कर रहे हो, और हो सकता है कि आपकी पोस्ट अच्छी हो और आप शायद एज हो गई हो आपकी, बढ़ रही हो, एज हो गई हो आपकी 30+, 40+, किसी के लिए 50, एंड आप अच्छा काम कर रहे हो लोगों के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सोचने के लिए, यू आर अ गिवर। ओके, फैमिली के लिए हो, अपने लिए हो, एवरीथिंग। कोई हो सकता है कि सिंगल फादर भी हो सकता है। बॉटम एनर्जी इज लाइक क्वीन, क्वीन आई हुई है। लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि हो क्या रहा आपके प्रेजेंट में, क्या है सर जी, क्या छुपा रहे हो। पैसे बनाने में लगे हो, नंबर 1, अपने पे फोकस कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को और भी ज़्यादा गहराइयों में लेके जा रहे हो, कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, कुछ वैरायटी ऑफ वर्क में हो, कुछ बेहतर एनर्जी चाहते हो, एंड वो मिल रही है आपको अपने काम में ही। एक कार्ड में लूंगी है अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एनर्जी आई हुई है, अगेन आई है यहाँ पे। और वो क्यों आई है, बिकॉज आप अभी भी कंफ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ आप शायद आप ऐसे हो कि हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रही, जिसके साथ आप चाहते हो वो शायद कहीं और जा रहे हैं और आप चाहते हो उसका भागना चाहते हो, ऐसा कुछ है। टू टेल मी। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। बहुत फाइट्स हो रही हैं आपके अंदर ही या फिर किसी के साथ, और आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो लाइफ में, कहीं जाना चाहते हो फॉर श्योर, शायद फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, जिसके साथ आप हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप शादी करना चाहते हो उनके साथ, बट कुछ चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, एंड 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 यू आर लाइक कि आप कितना करोगे लोगों के लिए, अपना अपनी फैमिली भी संभाल रहे हो, अपने लिए भी कर रहे हो। आपकी फैमिली में शायद मेल कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है जो आपके ऊपर हैवी रहती है, दादा हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, या तो खुद आप अपने लिए ही भारी हो, मतलब काम पे फोकस ज़्यादा है, एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो सजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो किसी के साथ, शायद फॉरेन कंट्री में या कहीं पे। स्टेबिलिटी डेफिनेटली यू वांट, पर वो चीज़ मिल नहीं रही है बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, यू आर फीलिंग बर्डनड, चीज़ें सेट नहीं हो रही हैं। ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि आप फॉरेन अगर जाओगे, अगर ट्रैवलिंग वाला कुछ होगा तो उसमें बहुत बेनिफिट है।
और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो आपको शो कर रही है कि स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, बट स्लो है। ओके, स्लो एनर्जी है बट मिलता है, सबको हर चीज मिलती है बट स्लो। फ्यूचर देख लेते हैं आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। फ्यूचर इज वेरी नेसेसरी। कोई याद कर रहा है, मुझे भी दिमाग में आया। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दो आए हुए हैं, पैसा। फ्यूचर में भी आप ऐसे रहने वाले, फ्यूचर इन द सेंस कि 3 से लेकर 9-10 तारीख तक आप ऐसे रहोगे। देखो, अगर ऐसे एनर्जी में रहोगे ना तो पैसा भी देखो कैसे कमा रहे हो आप, रो रो के। मतलब कमा रहा हूँ, अब कितना कमाऊँ, क्या करूँ, उसमें भी दुखी हो आप। इमोशन नहीं ना होते, बट पैसा भर भर के है, अच्छा आएगा, चीज़ें अच्छी सेटल होंगी एंड आप काम पे फोकस करोगे। यहाँ पे आप शायद हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ जाओ, पार्टी करो, कुछ फन मस्ती करो, ठीक है। इमोशंस थोड़ा सा है, इमोशंस को लेकर है। और देख लेते हैं, सेल्फ लव करोगे, अपने लिए अपने ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। कार्ड उल्टा हुआ। और किंग ऑफ स्वॉर्ड, वेरी वेरी ब्लंट पर्सनालिटी। अगर कोई जॉब क्रैक नहीं हो रही तो उसके काफ़ी आसार हैं कि कुछ हो, उसका कुछ रिजल्ट आए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ होगा, आपकी पर्सनालिटी, कुछ कोर्ट केस वगैरह कुछ होगा। डिवोर्स है अगर किसी का तो वो होगा। कोई सेपरेशन चाहता है, कोई किसी से कोई कम्युनिकेशन कट क्लियर चाहता है, वो होगी। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। देखो, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, आप अपने में फोकस करोगे, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 9th और 10th तक चीज़ें बहुत अच्छी हैं सजिटेरियस आपके लिए। हर्मिट मोड है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जस्टिस मिलने के आसार हैं, पैसा बनाओगे, मनी पे फोकस है, मनी बनानी है, मनी क्रिएट करनी है, सेविंग्स करनी है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो यहाँ पे मैं ऐड तो करूँगी नहीं, बट बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। सो ये था आपकी एनर्जीज। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि ब्रिंग लव इन द सिचुएशन यहाँ पे पता है क्यों आया था, बिकॉज आई थिंक शायद लव कनेक्शन का ही यहाँ प्रॉब्लम है। कुछ इमोशनल जो चीज़ें हैं वो आपके काम में हैवी हो जाती हैं, आपके वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जब हैवी हो जाती हैं ये चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी इसलिए है क्योंकि एक्वेरियस जो होता है ना साइन, वो लाभ का घर होता है, यानी कि पैसा, आपको प्रॉफिट्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है। विशेस, तो आपकी विशेस शायद कुछ पूरी होंगी पैसे से रिलेटेड, कुछ चीज़ों से रिलेटेड, शायद लव से भी हो सकती हैं, आई होप सो। बट अभी के टाइम पे इट्स लाइक मनी। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। गुड न्यूज़, वाओ, गुड न्यूज़ आएगी आपकी लाइफ में। ओके ओके, हैप्पी हीलिंग का कार्ड है, आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी, थोड़ा हील करो, हीलिंग का कार्ड भी आया था। कार्डिनल साइन, कार्डिनल साइन यहाँ पे तब आता है जब ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, उनका मून साइन कौन सा होता है उनको पता नहीं होता। तो मून साइन आपका शायद एरीज हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी कैप्रिकॉन हो सकता है इनमें से। देन है आपके पास, लुक आई एम लुकिंग फॉर दैट रियलिटी विच शाइन्स इवन इन द डार्क कंडीशन, पीपल ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेयर्स, आई एम लुकिंग फॉर दैट लव। सो आप कोई प्यार ढूंढ रहे हो, लुकिंग फॉर दैट लव। डिसीट, कोई धोखा मिला है आपको पास्ट में या कोई चीज़ों में या मिल रहा है, सो उसको लेके बहुत टेंस हो, परेशान हो। कप ऑफ फेथ, डेफिनेटली आप चाहते हैं कि फेथ मिले, वो एक कप ऑफ फेथ वो आया था, वो आपके लिए शायद एक साइन था, क्योंकि एक रीडिंग में आया था पीछे, यहीं पे इसी में ही, इसी डेक में आपको यूनिवर्स कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, इतना मैं बता दूं आपको, कप ऑफ फेथ देने के लिए, भरोसा करने के। तो कोई आए तो डेफिनेटली ट्रस्ट जरूर रखें, कोई होगा, कोई अच्छी चीज़ डेफिनेटली होगी, ठीक है। मुझे एक चीज़ दिख रही है, हीलिंग डेफिनेटली आप करें, ओके। कुछ देख लेते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे। डू पोइट्री इंस्टेड ऑफ बर्निंग अदर्स विद योर हार्श वर्ड्स, ट्राई टू राइट एंड गेट फेमस। ये मैंने आपको कहा था ना, ये थोड़े ब्लंट होने वाले हो, कुछ अच्छी पोजीशन मिलेगी या कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे आप चीज़ें अंडरस्टैंड करोगे, सेल्फ लव में आओगे, तो उसमें क्या होता है ना, ब्लंट होना शुरू हो जाते हो। तो यहाँ पे कहा गया हुआ है कि दूसरों से आप अच्छे से ही बात करें, अपने आप के लिए अच्छा रहें,
तो आप पोइट्री करो, राइट करो, ठीक है, वहीं पर अपना एंगर निकालो, क्या फेमस हो जाओ, कुछ अच्छा यूनिक काम करो, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हमेशा याद रखें कि दैट आई एम विद यू। कोई कंसल्टेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली आई एम देयर। एंड प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट एंड डू कमेंट इफ़ यू डजंट लाइक एनीथिंग ऑल्सो। Lots of love, lots of blessings. So Hare Krishna.